भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी, अपराध मुक्त सरकार हम लोग बनाएंगे, बिहार को बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हम लोग मिलकर के बनाने का काम करेंगे। कोई भी अगर गड़बड़ी करेगा तो तेजस्वी को सजा दिलाने का काम करेगा। इसमें तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं है। आप सब लोग हमारे स्वभाव को जानते हैं, अनुशासन में हम विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। अगर कोई अनुशासन अगर तोड़ेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी सरकार भी बनेगी, चाहे कोई जात धर्म के लोग हों, अगर अपराधी घटना अगर करेंगे तो उनको भी सजा दिलाने का काम करेगा। लोगों के साथ न्याय करेगा, सब लोगों को साथ लेकर के चलेगा। ये सरकार नकलची सरकार है। तेजस्वी जो कह रहा है वही इसी का नकल ये सरकार कर रही है। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो ये सरकार जो है कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने बोला बिजली मुफ्त में देंगे तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त में देंगे। हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे तो ये सरकार को भी दबाव में आकर के 10,000 रुपया जो है देने का काम करना पड़ रहा है। और ये 10,000 रुपया उधार के रूप में देंगे, तो चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे और ये वसूलने का काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना ला करके जो माताएं बहनों को देगा वो आर्थिक न्याय के लिए देगा, उसको वसूला नहीं जाएगा। वो आप माताओं बहनों को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। 2500 रुपया महीना, सालाना 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया माताओं बहनों को तेजस्वी जो है उनके खाते में डायरेक्ट जो है दिलवाने का काम करेगा। तो ये सरकार हर चीज का नकल कर रही है। इनके पास विजन नहीं है, अपनी सोच नहीं है। जो मेरी सोच है उसी को ये लोग जो है कॉपी करने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, यही चाचा जब 2020 में हम इसी मैदान में आए थे और कहे थे कि तेजस्वी सरकार में बनाए 10 लाख नौजवानों को नौकरी देगा, सरकारी नौकरी देगा, तब हमारे चाचा कहते थे कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से। तेजस्वी ने सरकार को राह दिखाने का काम किया, तो आज जिनकी भी मजबूरी है कि नौकरी और रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं पक्की है, जब डिप्टी सीएम रहते केवल 17 महीने में तेजस्वी 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ऐसा बिहार हम बनाने का काम करेंगे। चुनाव में जाति धर्म छोड़ करके इस नौजवान पर भरोसा करना, एक बार भरोसा करना। तो आपका भरोसा रहेगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा। दोनों हाथ उठा करके बताइए आशीर्वाद मिलेगा ना। आप सब लोगों का बहुत दिल से तेजस्वी धन्यवाद करता है, आप सब लोगों को बधाई देता है। आप लोग जो है हमारी पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं और भी जो आरा विधानसभा क्षेत्र है उसको भी इंचार्ज है, और धीरेन्द्र जी और हमको तो जानते हैं। तो हम दीपंकर जी से चाहेंगे कि अपने बात करें। तो इस विषय पर आने से पहले अभी जो पूरे पटना और बिहार की स्थिति बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि नौजवान भारी असंतोष में है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। चुनाव मैंने नौकरी से बर्खास्त कर दिया जा रहा है और सरकार बिल्कुल कुछ सुन नहीं रही है।
तो सबसे पहले तो हम आप लोगों के माध्यम से कहेंगे कि भाई बिहार को नेपाल मत बनाइए। बिहार के नौजवान, बिहार में लोकतंत्र है, चुनी हुई सरकार है, तो कोई भी लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अगर जनता में असंतोष है, आंदोलन हो रहा है, नौजवान आपके पास आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। सबसे पहले ये जो पूरे लाठी चल रही है, भाजपा ऑफिस में हमारे नौजवान गए थे अपनी बात कहने के लिए और उनकी पिटाई कर दी गई बर्बर तरीके से, तो ये अन्याय है बिहार के नौजवानों के साथ, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो सरकार से हमारी ये मांग होगी कि तमाम जो नौजवान इस समय सड़क पर है, चाहे वो बीपीएससी वाले हो, वो जमीन सर्वे वाले, जिनके जो अपने नौकरी को पक्की करने की मांग कर रहे थे और पक्कीकरण की मांग के चलते उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया, बर्खास्तगी, तो अब उनको वापस लीजिए। इन तमाम बातों पर बिहार में, पटना में खासतौर पे जो आंदोलन चल रहे हैं, सरकार आंदोलनकारियों से बात करे और ये दमन, लाठी, जेल, इससे बाज आए सरकार। दूसरा, इसी संदर्भ में नेपाल की भी बात है, थोड़ा पहले उसको कर लेते हैं कि नेपाल में कितना बड़ा विद्रोह हुआ नौजवानों का, हम सब ने देखा, और उस विद्रोह के चलते प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो सरकार थी वो सरकार एक तरह से उसको हटना पड़ा और अब नेपाल एक संक्रमण के दौर में चला गया और वहाँ बहुत जिस तरीके से संसद पे आग लगी, सुप्रीम कोर्ट पर, तो निश्चित तौर पर एक चिंता लोगों में है, भारत में भी, नेपाल में भी, कि कहीं नेपाल जो राजशाही से लोकशाही की ओर जा रहा था, तो वहाँ फिर से राजशाही की वापसी का खतरा तो नहीं है। तो नेपाल के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि राजशाही वापस आए और हम भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेपाल जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ कोई राजशाही की वापसी हो। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेपाल में जो राजनीतिक संकट है, तो उस संकट का फायदा लेकर के ऐसी कोई भी ताकत सामने आ जाए जो नेपाल की संप्रभुता को कमजोर करने में लग जाए। तो नेपाल में जो नई पीढ़ी के नौजवानों का जो विद्रोह है, उन नौजवानों ने भी कहा कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बदलाव चाहते थे, हिंसा उनके एजेंडे में नहीं था, और जो भी हिंसा की घटना घटी है वो बाहरी तत्वों के द्वारा। तो वैसे नेपाल में शांति रहे और बातें हो। ऐसे समय में बिहार में भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका एक बयान हमने देखा और उस बयान में वो कह रहे हैं कि भाई नेपाल को तो, ये तो कांग्रेस की गलती है कि नेपाल एक अलग देश बन गया, नहीं तो नेपाल को तो हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, और नेपाल अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो आज नेपाल में कोई अराजकता नहीं होती, शांति होती, नेपाल में तरक्की होती, नेपाल में बेरोजगारी नहीं होती, पलायन नहीं होता। तो बिहार जो नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ प्रदेश है, उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा के ऐसे बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल पूरे नेपाल में, अगर नौजवानों के पास ये बात पहुंचे तो हमें लगता है कि वो नौजवान भड़क जाएंगे कि नेपाल की आजादी को, संप्रभुता को चुनौती देने वाला बयान बिहार का उप मुख्यमंत्री कर रहा है। मुझे नहीं मालूम बिहार के मुख्यमंत्री इन बातों को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जी इन बातों से कोई उनको खबर है कि नहीं खबर है, उनके उप मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, मोदी जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्या बातें चल रही है। तो ऐसे समय में जब नेपाल में बिल्कुल एक उबल की स्थिति है, नौजवान गुस्से में है, सड़क पर है, और आप तो बिल्कुल हमें लगता है कि इस समय पहली बात तो ये जो बयान दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना, जो भारत के नेपाल के खिलाफ भी है और भारत के भी राष्ट्रहित के खिलाफ है, भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के खिलाफ है। तो ऐसे बयान आप तो बिहार नहीं संभाल पा रहे हैं। बिहार के नौजवान वो सड़क पर है, आप वहां लाठी चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नेपाल में अगर हम होते और तब नेपाल में शांति होती, नेपाल में तरक्की होती। तो ये सब बयानबाजी बिल्कुल हमें लगता है कि तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे कोई भी गैर जिम्मेदार बयान भाजपा के लोग जो दे रहे हैं मंत्री पद में बैठ करके, वो बहुत निंदनीय है। शेष इस पर हमारे साथी लोग हैं और विस्तार से बात करेंगे।
जो SIR है, SIR में अभी तक जो हम लोगों ने देखा बिहार में कि 3 बड़े प्रश्न पर बिहार के आंदोलन के चलते चुनाव आयोग को 3 बार पीछे हटना पड़ा है।